Hi students, you are most welcome to our channel AHS English. I hope that all of you will be well and safe. As all of you know that we are talking about the auxiliary. In our last videos we have discussed about primary auxiliaries. So I would like to proceed the auxiliary of which kind, to which we call modal auxiliary, and only 4 modal auxiliary will be discussed today: may, might, can and could. So come on and watch the videos properly. Dear students, पिछली ही क्लासेस से हम पिछली वीडियोस में प्राइमरी ऑक्सिलरी को डिस्कस किए हैं. आज हम मॉडल ऑक्सिलरी को डिस्कस करेंगे. अक्सर आप लोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी के लिए कंफ्यूज रहते हो कि मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ कब, कहाँ और कैसे करें. प्रायः ये देखा गया है कि इसमें स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं और गलती कर बैठते हैं. तो आज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक प्रॉपर वे में देखिएगा, इंटीमेटली क्लोजली देखिएगा, और जो आपका कंफ्यूजन है मतलब मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड वो आज ही दूर हो जाएगा. ये बहुत इजी है. आपको मे और कैन के यूज़ को हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए कि कहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं. आप प्रॉपर वे में इसको बात करिए. मे और कैन हिंदी में अगर हम इसको अनुवाद करते हैं तो इसका अर्थ सकना पे निकलता है. सकना, दोनों का अर्थ सकना पे निकलता है. ये भी सकना और ये भी सकना. अब बात ये आती है कि जब हिंदी में कोई भी सेंटेंस हमारे पास है जिसके लास्ट में सकना है, जो सकना का मतलब डिनोट करता है, तो अब वहाँ पे हम कौन से सेंटेंस का कौन से मतलब वर्ड का यूज़ करें, कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी को वहाँ पे लाएं, मे को लाएं या कैन को लाएं. तो आइए हम इसको क्लियर करते हैं कि कहाँ पे मे का यूज़ करते हैं और कहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं. देखिए, परमिशन की जब बात होती है और यहाँ पे भी परमिशन की बात होती है, तो सबसे पहले हम ये बात बताना चाहेंगे, मे और कैन जो अपनी हिंदी में मीनिंग को रखते हैं सकना, ये इसमें जो होता है कैन, ये कैन जो है ये पावरफुल है अपेक्षा मे के. इस बात को नोट कर लीजिए. पहला पॉइंट हमारा ये है कि मे और कैन के यूज़ करने के लिए हमारे दिमाग में ये बात फीड होनी चाहिए कि कैन अपेक्षा, यानी इससे अगर हम कंपेयर करते हैं मे से, तो कैन हमें क्या मिलता है, शक्तिशाली मिलता है, पावरफुल मिलता है. यानी इसमें डिटर्मिनेशन और दृढ़ता ज़्यादा होती है और इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें लचीलापन होता है, लेकिन इसमें लचीलापन नहीं होता है. देखिए, हम परमिशन के लिए यहाँ पर भी परमिशन और यहाँ पर भी परमिशन, यानी मे भी परमिशन देता है और कैन भी परमिशन देता है. ठीक है, लेकिन यूजुअली परमिशन लेने की जब बात होती है तो हम मे का ही यूज़ करते हैं. हम वहाँ पर क्या नाम है, कैन का यूज़ नहीं करते हैं. कैन का यूज़ जो है पावर को बढ़ाने के लिए, यानी इसको कमांडिंग के लिए, ये कमांडिंग ऑर्डर के रूप में इसका होता है. और ये इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जब हमें परमिशन लेने की बात होती है तो वहीं पर हम परमिशन लेने के लिए ही हम मे का यूज़ करते हैं. जैसे आप लोग जनरली क्लास में अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो है लेट से पहुंचता है और उससे पहले उसकी क्लास में उसके टीचर्स पहुंच चुके होते हैं, तो स्टूडेंट्स परमिशन लेता है, मे आई कम इन सर बोलता है या नहीं बोलता है, बोलता है. तो टीचर्स उसको रिप्लाई करता है यू मे कम इन. यानी एक तरफ स्टूडेंट्स ने परमिशन मांगा और दूसरी तरफ टीचर्स ने परमिशन दिया. यानी इसका यूज़ हम परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी करते हैं. पता ये चलता है मे जनरली मे का यूज जो होता है वो छोटा बड़ों के लिए करता है. क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू. ठीक है. अब मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यानी परमिशन मांगने के लिए ही हम मे का यूज करते हैं. यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो. यू मे गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो. यानी इस तरह से परमिशन लेने की जब बात होती है या परमिशन देने की बात होती है तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं. दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं उसी के पैरेलल कैन का यूज हम कहां पर करेंगे परमिशन के लिए, तो हम ये पाते हैं कि ये थोड़ा सा कमांडिंग होता है, इसमें पावर ज्यादा होता है. यू कैन टेक दिस पेन, अगर कह दिया गया यू कैन टेक दिस पेन, तुम इस कलम को ले सकते हो. अब इसमें जो है इस सेंटेंस के अंदर जो लेने के लिए बात कही गई है वो फोर्सली कही गई है, वो पावरफुली कही गई है, इसलिए यहाँ पे कैन का यूज, यानी कैन के यूज होने से
उस सेंटेंस में पावर बढ़ जाता है, यानी उस सेंटेंस में जो डिटर्मिनेशन और दृढ़ता होती है उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। यू कैन नॉट लीव द रूम, तुम कमरे को नहीं छोड़ सकते हो, तुम कमरे को नहीं छोड़ सकते हो, यानी एक बार फिर कमांडिंग शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कैन के यूज करने से इस सेंटेंस के अंदर क्या होती है, पावर और स्पीड बढ़ जाती है। और इस सेंटेंस के अंदर जब मे का यूज होता है परमिशन के ही से, हम यहाँ आप इस बात को सिर्फ हमेशा के लिए नहीं हम बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर परमिशन की बात होती है तो उसी के रेफरेंस में आप इसको जो है ध्यान से सुनिए। सिर्फ परमिशन के रेफरेंस में हम इस बात को कर रहे हैं कि अगर परमिशन की बात होती है तो इसमें पावर कम होता है और इसमें पावर अधिक होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो परमिशन अगर लेने की बात होती है तो हम मे का यूज करते हैं और परमिशन देने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये है यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बात उसके ऊपर डिपेंड हो गई है, जो परमिशन मांग रहा था उसके ऊपर डिपेंड हो गई है कि अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो आ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि टीचर ने कहा यू मे कम इन तो अब हर हाल में वो आए, अगर वो उसकी मर्जी, अब वो आना चाहता है तो वो अंदर आ सकता है। ठीक है, इसी के सेंस में मे का यूज होता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन यू कैन टेक दिस पेन, अगर कह दिया कि यू कैन टेक दिस पेन, अब उसकी मर्जी नहीं चलेगी, अब उसको पेन लेना ही लेना है। यू कैन नॉट लीव द रूम, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अब तुम्हें क्या होगा, जैसा आपको ऑर्डर कमांडिंग के रूप में मिला है वैसा आपको करना ही करना है। पता ये चलता है ये बड़ों के लिए और ये छोटों के लिए है। ठीक है, ये कमांडिंग ऑर्डर को मतलब जो है डिनोट करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो दूसरा पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, अगर कहीं आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में कोई संभावना व्यक्त की जा सकती है, कोई पॉसिबिलिटी है, कोई उम्मीद है, तो हम वहाँ पर भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, यानी हम अभी बारिश नहीं हो रही लेकिन उम्मीद करते हैं कि बारिश हो सकती है, तो ऐसे सेंस में इट मे रेन टुडे, ही मे बी एट होम। हमें उम्मीद है कि कोई व्यक्ति जिससे हम मिलने जा रहे हैं या हमें मिलना है वो घर पर हो सकता है, तो ऐसे भी सेंस में हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। यानी पॉसिबिलिटी अगर व्यक्त की जाती है, संभावना अगर कोई व्यक्त की जाती है किसी भी सेंटेंस में, सकना नामक के लिए शब्द के लिए हम मे का यूज तब करते हैं जब वहां पे कोई पॉसिबिलिटी, संभावना मिलती हो, तो संभावना के लिए हम मे का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते हैं। ही मे बी एट होम, हमें उम्मीद है कि वो घर पर हो सकते हैं, हमें उम्मीद है कि वो घर पर हो सकते हैं, इस सेंस में भी हम मे का यूज करेंगे। और यहाँ आज वर्षा हो सकती है, यहाँ पर भी संभावना व्यक्त की गई है, तो संभावना के लिए यहाँ पर एक बार फिर हम मे का यूज किए हैं, यहाँ में और यहाँ में। यानी मे का यूज हम कहाँ पर करते हैं, संभावना के लिए भी करते हैं। दूसरे हम कैन क्या है, एक बार फिर हम बताना चाहते हैं, मे की अपेक्षा कैन क्या है, पावरफुल अधिक है, शक्तिशाली अधिक है, उसमें स्पीड ज्यादा है। उस एक्सप्रेस एबिलिटी, अगर किसी व्यक्ति क्या कहते हैं एबिलिटी, योग्यता क्या या सामर्थ्य की बात होती है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं, मे का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन, यहाँ कैन के आने से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे उस हल करने वाले की एबिलिटी की बात मेंशन हो रही है, तो इस सेंटेंस में कौन सी बात हुई है, एबिलिटी की बात हुई है, उसकी योग्यता की बात हुई है, उसकी काबिलियत की बात होती है। तो जब किसी भी सेंटेंस के अंदर एबिलिटी की बात हो, उसकी योग्यता की बात हो, उसकी काबिलियत की बात हो, तो वहां पर हम मे का यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। यानी कैन किसको मेंशन करता है, एबिलिटी को मेंशन करता है। तो एबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं, मे का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो संभावना के लिए हम किसका यूज, मे का यूज, और वहीं पे एबिलिटी की अगर बात होती है तो वहां हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। विश, अगर विश करना है, किसी को शुभकामना दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशंस में हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे या अल्लाह करे या ईश्वर करे तुम्हारी उम्र बढ़े या तुम्हारी उम्र में इजाफा हो, ठीक है, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो यानी जहां पे शुभकामना होती है वहां पर भी हम मे का यूज करते हैं। मे गॉड हेल्प यू, अल्लाह या खुदा या ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो ऐसी कंडीशंस में हम मे का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर सपना नामक शब्द है और उसमें कैपेसिटी की बात हो रही है, उसकी क्षमता का आकलन हो रहा है,
तो वो क्या होता है, वहां पर हम एक बार फिर कैन का यूज करते हैं। यानी कैन का यूज, ही कैन वर्क दिस सम, ये जो वर्क का ये जो वर्क है, इस वर्क को वो क्या करता है, कर सकता है। यानी ये जो सम है, ये जो वर्क है, इसको वो क्या करता है, वो कर सकता है। यानी इस वर्क को करने के लिए क्या है, इसकी क्या है, यहाँ पे कैपेसिटी मेंशन हुई है ना। तो जब किसी सेंटेंस के अंदर क्षमता का बोध होता हो, क्षमता का डिनोशन होता हो, क्षमता को डिनोट किया जाता हो, कन्वे किया जाता हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम कैन का यूज करते हैं, ना कि मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या, एबिलिटी को भी अगर व्यक्त करना है तो भी हम कैन का यूज करते हैं, कैपेसिटी की बात अगर होती है तो भी हम कैन का यूज करते हैं। उसके अलावा अगर पावर की बात होती है, शक्ति की बात होती है, जैसे किसी भी काम को करने के लिए सबके पास वो पावर, सबके पास वो अथॉरिटी नहीं होती है, सबकी अथॉरिटी लिमिटेड होती है। किसी अलग डिपार्टमेंट में, किसी अलग डिपार्टमेंट में, किसी अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सबकी पावर होती है। यहाँ पर हम पावर की बात कर रहे हैं, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, प्रिंसिपल तुम्हें जो है प्रधानाचार्य तुम्हारी छुट्टी को स्वीकृत कर सकते हैं, यानी यहाँ पे पावर की बात है। यानी कोई दूसरा पर्सन तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता है, तुम्हारी छुट्टी को ग्रांट नहीं कर सकता है, तुम्हारी लीव को ग्रांट नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर पावर है तो वो प्रिंसिपल को ही पावर है। तो ऐसे कंडीशन में हमने ये देखा कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हिंदी बात में सकना नामक शब्द है और वो प्रेजेंट टेंस को मेंशन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर उस सेंटेंस में एबिलिटी की बात होती है, या कैपेसिटी की बात होती है, या पावर की बात होती है, तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, किसी भी सेंटेंस के अंदर आने वाले कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में, कुछ दिनों में अगर संभावना व्यक्त की जाती है कि ऐसा होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर कोई शुभकामना दी जा रही है ईश्वर से, ठीक है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, मे का हम यूज करते हैं। पर्पज, अगर कोई उद्देश्य है, किसी काम को करने का कोई पर्पज है, तो उस पर्पज को भी मेंशन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? मे का यूज, जैसे वी ईट, हम खाते हैं, यानी खाने का हमारा क्या मकसद है, हम खाते क्यों हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम क्या रहे, जिंदा रहे। यानी जिंदा रहने के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है। उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य यह है ताकि आने वाले दिनों में वो क्या हो जाए, सफल हो जाए, कामयाब हो जाए, इसलिए वो क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है। क्लियर हुआ? मे का यूज और कैन का यूज, कौन सी कंडीशंस में कैन और कौन सी कंडीशंस में हम मे का यूज करते हैं। तो मे का यूज परमिशन लेने के लिए भी और देने के लिए भी होता है, और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, और ये क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम यूज करते हैं, कोई विश अगर है तो वहां पर भी, और पर्पस की अगर बात होती है तो ऐसी कंडीशंस में हम वहां पे मे का यूज करते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि परमिशन स्ट्रिक्टली अगर दी जा रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम कैन का यूज करते हैं। उसके अलावा एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की अगर बात होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। क्लियर? तो बहुत ही मतलब आसान है, बहुत ही आसान यूज है। सिर्फ थोड़ा सा हमें एक बार गौर करके इसको देखना है, वॉच करना है, और क्लियर हो जाएगा तुरंत कि हम कहां पर मे का यूज करेंगे, कहां पर कैन का यूज करेंगे। तो मैं आज से आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कैन और मे के यूज में कंफ्यूज नहीं रहेंगे, भ्रमित नहीं रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैन और मे का यूज हमने देख लिया है कि कहाँ कैन और कहाँ पर हम मे का यूज करते हैं। फिर उसी के इक्विवेलेंट हम माइट और कुड का यूज देखते हैं। तो जनरली माइट और कुड ये मे और कैन के पास्ट फॉर्म होती हैं। जहाँ पर हम मे का यूज करते थे प्रेजेंट टेंस में, वहाँ पे हम अगर पास्ट की बात होती है तो हम माइट का यूज कर देते हैं। जहाँ कैन का यूज होता था प्रेजेंट में, तो पास्ट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ हम कुड का यूज करते हैं। तो ये माइट और कुड, ये कैन और मे की क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो देखते हैं कि माइट का यूज हम कहाँ करते हैं और कहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं।
पास्ट टेंस में अगर कोई भी बात होती है और उससे परमिशन और पॉसिबिलिटी संभावना की बात होती है और वो पास्ट में है, तो ऐसी कंडीशंस में हम वहां माइट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आई थॉट दैट ही माइट बी एट होम। मैंने सोचा कि वो हर हाल में घर ही पर होगा, वो अवश्य घर पर होगा। ये मैंने क्या किया, ये संभावना व्यक्त किया, मैंने उम्मीद जताया कि वो कहाँ पर होगा, घर पर होगा। ठीक है, तो आई थॉट ये क्या बता रहा है हमको, पास्ट बता रहा है। यानी पहली क्लास जब हमारे पास्ट में है तो मे का माइट हुआ, यानी संभावना के लिए हम वहां पर भी मे का यूज करते थे प्रेजेंट में, लेकिन यहां पर भी देख रहे हैं हम मे का माइट किए हैं। कब? क्योंकि ये हमारी पहली क्लास जो है वो पास्ट में है, तो पास्ट में होने के नाते, पास्ट में होने की वजह से ये भी वर्ब जो मे थी हमारी वो भी क्या हो गई है, पास्ट में माइट चली गई है। दूसरा हमने देखा, एक बार फिर हमारी पहली क्लास जो है टोल्ड, ये पास्ट में है, तो दूसरी क्लास भी क्या हो रही है, माइट में जा रही है, यानी पास्ट में पहुंच रही है। तो कहने का मतलब यह है, अगर सका की बात होती है यानी पास्ट की बात होती है तो वहां पे हम माइट का यूज करते हैं, ठीक उसी सेंस में जहां पे हम मे का यूज करते थे, वो प्रेजेंट में होता था और ये पास्ट में इसका यूज होता है। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, दैट आई माइट सी हिम इन द इवनिंग, कि मैं हर हाल में उससे शाम को मिलूंगा। क्लियर हुआ? तो यानी इसके पास्ट में होने से, एक बार ये पास्ट में हुआ तो ये क्या हो गया, ये भी पास्ट में हो गया हमारा मे, जो जहां पे संभावना हम पहले पढ़े हैं मे का यूज करते थे, लेकिन पहली क्लास के पास्ट में होने से दूसरी क्लास को भी हमें क्या करना पड़ रहा है, पास्ट में करना पड़ रहा है। यहाँ पहली क्लास जो है वर्ब जो है ये पास्ट में है, तो दूसरी भी वर्ब हमारी क्या हुई, पास्ट में पहुंची। क्लियर? तो पहली क्लास की वर्ब अगर पास्ट में है तो दूसरी क्लास की वर्ब को भी हम पास्ट में रखते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी और अगर परमिशन की बात होती है पास्ट टेंस में तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, ये कैन मेंशन करता है। कैन का यूज वहीं पर होता है जहां पे एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की बात होती है। प्रेजेंट टेंस में हम कैन का यूज किए हैं, लेकिन यहां पर चूंकि बात हमारी पास्ट में हो रही है, तो जब पास्ट में हो रही है तो वहां पे हम क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जैसे आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था तो मैं इस नदी को पार कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे उसकी क्या है, एबिलिटी है, यानी नदी को क्रॉस करना, स्विम करके, तैर करके क्रॉस करना, ये उसकी सामर्थ्य और योग्यता और काबिलियत की ही बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस सेंटेंस के अंदर पास्ट टेंस में एबिलिटी मेंशन हुई है, काबिलियत मेंशन हुई है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कुड का यूज किया है। ये कुड इसलिए आया क्योंकि यहां पे इस सेंटेंस में पास्ट में एबिलिटी मेंशन हो रही है। क्लियर? दूसरा सेंटेंस हमारा है, आई कुड नॉट रिपे द डेब्ट इन टाइम, मैं समय से कर्जा नहीं अदा कर सका। पास्ट टेंस में सका, पास्ट टेंस की बात हो रही है, और यहां पे कैसी, कैपेसिटी की बात होती है, यानी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि उसका कर्जा मैं समय से अदा कर सकूं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार फिर कुड का यूज हुआ है। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, वो ट्रेन को नहीं पकड़ सका। पास्ट टेंस में बात हो रही है और यहाँ पे पावर की बात होती है। जैसे ट्रेन अगर धीरे धीरे चल रही थी और नौजवान अगर लड़के होते हैं 20-25 साल के, जिसके बॉडी में, शरीर में ताकत होती है, क्षमता होती है, तो वो क्या होते हैं, उसको दौड़कर रन करते हुए पकड़ लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टिकट नहीं है और पावर में है, ठीक है, टिकट लेने की जरूरत नहीं है, हम स्टॉप बता दिए तो वो भी क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, बिना टिकट के ही मतलब जो है वो ट्रेन में बैठ लेते हैं। यहाँ पावर की बात हो रही। तो आई कुड नॉट कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन को नहीं पकड़ सका, यहाँ पावर मेंशन हुआ। तो यानी पास्ट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को मेंशन करने के लिए हम कैन की जगह पे क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। कैन, कुड जो है कैन की पास्ट फॉर्म है। एक बात समझ में ये आ गई। दूसरी बात ये होती है कि एक बार फिर देखते हैं हम रिमोट पॉसिबिलिटी, आने वाले भविष्य में कोई संभावना अगर व्यक्त की जाती है, आने वाले दिनों में कोई संभावना अगर व्यक्त की जाती है, अभी तो नहीं है लेकिन रिमोट, बहुत दूर, ये नहीं है कि अभी कल की संभावना कोई नहीं व्यक्त, जैसे अभी हमने कहा था कि आज बारिश हो सकती है या कल बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे तो मे का यूज होगा। लेकिन जब बहुत आने वाले सालों में, 1.5-2 साल, 10 साल में की बात अगर हो, यानी इतनी रिमोट की बात होती है संभावना, तुरंत एडवांस की संभावना नहीं, अगर है रिमोट की है संभावना, पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। अहमद इज वर्किंग हार्ड, अहमद बड़ी मेहनत से काम कर रहा है।
बड़ी मेहनत कर रहा है। इसलिए मेहनत कर रहा है कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं इसका परिणाम, इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में जो तुरंत कल नहीं मिलने वाला है, साल 2 साल 4 साल 10 साल के बाद मिलने वाला है, तो वो क्या होगा, ही माइट सक्सीड, ताकि वो हर हाल में क्या हो जाए, कामयाब हो जाए, सफल हो जाए। तो ऐसे भी कंडीशन में रिमोट पॉसिबिलिटी की अगर बात होती है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। यू हैड डन रॉन्ग, तुमने गलती किया है। द टीचर माइट पनिश यू, तुमने क्या किया है, गलती किया है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये सजा जरूर मिलेगी, गलती की सजा, पनिशमेंट टीचर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी मे की अपेक्षा माइट एक बार फिर थोड़ा सा क्या होता है, उसमें पावर अधिक आ जाता है। मे की अपेक्षा माइट ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अवश्य या हर हाल में बात निकलने लगती है। द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, बट इट माइट रेन। देखिए यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो इसका ये सेंटेंस था, इसका ये क्या मिल रहा था, परिणाम मिल रहा था। यहाँ पे इसका ये क्या मिल रहा था, परिणाम मिल रहा था। यानी पहले सेंटेंस का परिणाम दूसरा सेंटेंस, पहले सेंटेंस का परिणाम या रिजल्ट दूसरा सेंटेंस। लेकिन द स्काई इज क्लियर, अगर आसमान साफ है तो हम बारिश की उम्मीद नहीं करते हैं। कि करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन हो गया, यहाँ पे बट आ गया है, यानी बट के आने से जो बात पहले हो रही है उसके इतर, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट बात होने जा रही है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो बट के आने से ये आसमान भले ही साफ है लेकिन बारिश होगी, थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। कौन सी पॉसिबिलिटी, कि भले ही आसमान साफ चल रहा है लेकिन आने वाले कुछ दिनों में क्या होगी, ये बारिश हो सकती है, बारिश की संभावना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम रिमोट पॉसिबिलिटी की अगर बात होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, अगर वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई भी विनम्र निवेदन की बात होती है, विनम्रता के साथ अगर किसी से विनती किया जा रहा है तो प्रेजेंट टेंस में ही हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या कृपया आप मेरी सहायता कर सकते हो, सकते हो, ये प्रेजेंट टेंस को मेंशन कर रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ विनती की जा रही है, यहाँ उसे निवेदन किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, कैन का यूज न करते हुए कुड का यूज करते हैं। भले ही वो हमारा वाक्य, वो हमारा सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट में है, लेकिन फिर भी हम कुड का यूज करते हैं। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। यहाँ पर एक बार फिर विनती हुई है, एक बार फिर निवेदन हुआ है, तो इसलिए हम क्या किए हैं, कुड का यूज किया है। तो पता ये चलता है कि प्रेजेंट टेंस में भी हम कुड का यूज करते हैं, लेकिन जब वहां पे कोई विनती की बात होती है, कोई निवेदन की बात होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है, हम्बली हम कोई बात अगर किसी से करना चाह रहे हैं प्रेजेंट में, तो ऐसी कंडीशंस में हम कैन का यूज न करते हुए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो एक बार फिर हमने मैट और कुड का स्टडी किया है और दोनों को पैरेलल स्टडी किया है, दोनों का तुलनात्मक स्टडी किया है। तो कहाँ पे माइट का यूज होता है और कहाँ हम कुड का यूज करते हैं, ये आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आप इसकी जो है जो इस सेंटेंस है उस सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हो, उसकी मीनिंग को क्लियर कर पाते हो, तभी जाके आपको ये संभावना, ये सब क्लियर हो सकता है। तो इसलिए मैं एक बार आप सभी स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि आप लोग अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग को अपने पास रखिए, फिर जो है इंग्लिश आपके लिए ईजी बनती चली जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कैन, माइट और कुड, और इससे पहले जो हमने देखा है मे और कैन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।